हाई कर दिया, उनका धड़कन बढ़ा दिया कि वो कारो कारो है, मुरली वालो है, पीताम्बरधारी है, सुंदर अलकावली है, विशाल विशाल वक्षल है। और ये मत सोचो कंस कि वो दरवाजे से आएगा, वो कहीं भी प्रकट हो सकता है। नारद जी के कहने के अनुसार वो और व्याकुल हो गया। उसे लगा कि जो भी काली पीली नीली चीजें दिखाई दे रही हैं, सब में कहीं यहां से न प्रकट हो जाए। तो खौलते हुए कड़ाही को पलट दे रहा है। जब ऐसी तड़पन होती है तब भगवान मिलते हैं। भले वो भय के मारे भजा, पर वो रात्रि भर सो नहीं पाया। क्षण भर के लिए वो तड़पता रहा, भगवान कब मिलेंगे, पता नहीं कहां से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। वो रात्रि भर एक क्षण भी उसकी डोर टूटी नहीं। एक कोई व्यक्ति था पढ़ा लिखा, अपने गुरुजी के पास गया और गुरुजी से कहता है कि गुरुदेव भगवान कैसे मिलते हैं। गुरुजी ने कहा मैं तुमको कैसे बताऊं कि भगवान कैसे मिलते हैं। अब ये कोई क्षण भर का विषय तो है नहीं। इसके लिए तो योगी लोग कितनी साधना करते हैं, कितनी तपस्या लोग करते हैं, तब जाकर के कदाचित भगवान पर कृपा हो, भगवान की कृपा किसी के ऊपर हो जाए तो शायद मिल जाए। पर यदि तुम प्रश्न करना चाहते हो, उत्तर पाना चाहते हो, तो आज एक काम करो, जिस मार्ग में तुम जाना, जो पहला व्यक्ति मिल जाए उससे तुम पूछना, वही तुम्हें भगवान का पता बताएगा। तो वो बालक पढ़ा लिखा था, आगे गया तो देखा कि एक व्यक्ति पतंग उड़ा रहा था। उसके पास देखा कि गुरुजी ने कहा था जो पहला व्यक्ति मिल जाएगा वही पता बताएगा भगवान का। पतंग उड़ा रहा था, कभी डोर आगे करे पीछे करे, फिर पीछे आवे फिर आगे भागे। उसके पास जाकर के कहता है भैया भगवान कैसे मिलते हैं। अपने काम में मस्त था वो। फिर दोबारा पूछा भैया भगवान कैसे मिलते हैं। 2 बार 4 बार पूछा। इसके बाद उसने बड़ी जोर से डांट लगाई, मूर्ख हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं पतंग उड़ा रहा हूं, भगवान कहां मिलते हैं, मेरे जेब में रहते। मतलब उसको ऐसे शब्दों से संबोधित किया कि उसको लगा कि ये मुझे डांट रहा है। फिर लौट पड़ा, अपने गुरुजी के पास आया। गुरुजी आपने कहा था कि जो पहला व्यक्ति मिलेगा वही भगवान का पता बताएगा, और मैंने एक व्यक्ति से पूछा तो मुझे डांटा ऊपर से। थोड़ा सा और पूछता तो शायद पिटाई भी कर देता हमारी। गुरुजी ने पूछा कि वो क्या कर रहा था। उस भक्त ने बताया गुरुदेव वो पतंग उड़ा रहा था। गुरुजी ने कहा कि तुम्हें बता दिया है पर तुम्हें समझ में नहीं आया है। कैसे बता दिया, क्या बताया। गुरुजी कह रहे हैं कि उसका मन कहां था, पतंग में। कहीं मेरी डोर टूट न जाए, कोई दूसरा पतंग वाला बीच में उसे तोड़ न दे। यानी उसका मन कहां लगा हुआ था, पतंग में, कि मेरी डोर न टूट जाए। वो तुम्हें यही समझाना चाहता है। तुम्हें बताया कि भगवान मिलते ऐसे हैं जब हमारी डोर भगवान से लगी रहे। अहरनिश रातों दिन हर क्षण जब हम भगवान को स्मरण करते हैं तब भगवान हमें मिलते हैं। हम सोचते हैं कि सारा संसार का कार्य करते रहें और 2 मिनट खड़े होकर के बाथरूम में नहाते हैं और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर करते हुए बाहर निकल आते हैं, सारी साधना पूर्ण हो गई और भगवान हमें मिल जाए। ऐसे नहीं भगवान मिलते। जैसे कंस ने भजा भगवान को, भजे भय से भजा हुआ है, रात भर हर क्षण हर पल भगवान को याद करता रहा। कहीं यहां से ना प्रकट हो जाएं, कहीं यहां से ना आ जाए भगवान। जब व्याकुलता बढ़ती है, तड़पन बढ़ती है। आपने उस दिन सुना ना वृत्तासुर की, कि जैसे एक पक्षी का चुग्गा अपने मां से मिलने के लिए तड़पता है, जैसे एक भूखा बछड़ा का, गाय का छोटा सा बछड़ा अपनी मां से मिलने के लिए तड़पता है, ऐसी तड़पन जब होगी किसी की तब भगवान मिलते हैं। तो आज कंस रात्रि भर व्याकुल रहा कि पता नहीं कहां से आएगा। प्रातः काल हुई, सब सजाया गया, मल्ल जाला से